Hello friends, this is Nardev Budwal. Welcome back to my channel Naru Jota Blog. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन फेसलिफ्टेड टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव वेरिएंट वर्सेस क्रिएटिव प्लस वेरिएंट के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन दोनों ही वेरिएंट को परचेज करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्रिएटिव वेरिएंट की प्राइस आती है 10,99,990 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की प्राइस आती है 11,69,990 रुपीज़। यहाँ पे 70,000 का डिफरेंस रहने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिव वेरिएंट के फ्रंट प्रोफाइल की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें मिलता है एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, एलईडी सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, शानदार हाउसिंग में दिया गया है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प। इसमें आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पे पैटर्न्स दिए गए हैं। स्किड प्लेट आपको यहाँ पे वाइट फिनिश में दिया गया है कुछ इस तरह, और इसमें आपको ट्विन फॉग लैम्प भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। जबकि आपको क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में मिलता है एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, नीचे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ट्विन फॉग लैम्प इसमें भी नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके फ्रंट बम्पर में सबसे बड़ा डिफरेंस रहने वाला है। यहाँ पे क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट बम्पर पे बीचों बीच दिया गया है फ्रंट पार्किंग कैमरा एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर, जो कि क्रिएटिव वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। बाकी सारे कंपोनेंट, सारे एलिमेंट आपको एज इट इज मिलते हैं क्रिएटिव वेरिएंट की तरह ही। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। क्रिएटिव वेरिएंट का साइड प्रोफाइल देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह रहने वाला है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। और वहीं सबसे बड़ा डिफरेंस ORVM पे है। एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल इसमें नहीं आता है। और इसके जस्ट नीचे साइड कैमरा आपको नहीं मिलते हैं। जबकि क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ORVM दिया गया है एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में। नीचे आपको साइड कैमरा दिया गया है, यानी कि 360 डिग्री कैमरा क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में मिल जाता है। और क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में ORVM आपको ऑटो फोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि क्रिएटिव वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी दोनों ही में रूफ रेल और ड्यूल टोन का ऑप्शन मिल जाता है। और रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाले हैं। दोनों ही वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटीना, ड्यूल टोन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, रियर वाइपर हिडन में दिया गया है। एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और साथ ही आपको कनेक्टिंग एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। डिफॉगर आपको दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। सेंटर में टाटा का लोगो दिया गया है, नीचे नेक्सॉन की ब्रांडिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा दोनों ही में मिल जाते हैं। यानी कि रियर प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस इन दोनों ही वेरिएंट में नहीं रहने वाला है। और वहीं हम स्किड प्लेट की बात करें तो सिल्वर फिनिश में दिया गया है दोनों ही वेरिएंट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटीरियर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिएटिव वेरिएंट के इंटीरियर की बात करते हैं। कीलेस एंट्री ऑफर किया गया है, जो कि दोनों ही वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री मिल जाता है। ओपन करते ही कुछ इस तरह आपको ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन और ग्रैब हैंडल पे आपको वाइट फिनिश और यहाँ पे लेदर फिनिश दिया गया है। बिल्कुल दोनों ही में डिट्टो दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल डोर लॉक पे आपको क्रोम फिनिश। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है क्रिएटिव वेरिएंट में, फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है। बाकी क्रिएटिव वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर दिए गए हैं। बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज हैं दोस्तों। वहीं क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में कीलेस एंट्री ऑब्वियसली प्रोवाइड किया गया है। वाइट फिनिश आपको ग्रैब हैंडल पे, साथ ही लेदर टच और पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। और ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दिया गया है, यानी कि ऑटो फोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि क्रिएटिव वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। सारे एलिमेंट बाकी एज इट इज हैं दोस्तों। 2 ट्विटर 4 स्पीकर मिल जाते हैं दोनों ही वेरिएंट में कुछ इस तरह। वहीं डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो क्रिएटिव वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट ये रहा दोस्तों, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके, काफ़ी ज़बरदस्त। और वहीं क्रिएटिव प्लस वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट ये रहा दोस्तों, जिससे आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया मिलने वाला है। काफ़ी सारा यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है इंटीरियर में। और जहाँ तक इंटीरियर में सिमिलरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, जो कि मैनुअली एडजस्टेड है, और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, जो कि ब्लैक कलर में दिया गया है। और साथ में यहाँ पे ड्यूल टोन का ऑप्शन, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए, वाइट एलिमेंट, 6 एयरबैग,
बिल्कुल एज इट इज़ मिलने वाले हैं दोनों ही वेरिएंट में। आर्मरेस्ट दोनों ही वेरिएंट में नहीं आते हैं, कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक और की दिखाना चाहूँगा, दोनों ही वेरिएंट में कुछ इस तरह का की मिल जाता है। और इसमें दोनों ही में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, ऑल पियानो ब्लैक फिनिश साउंड में, और 12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी पोर्ट और सी पोर्ट दिया गया है। टच पैनल में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और दोनों ही वेरिएंट में टेट्रा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, ब्लैक, सैटिन सिल्वर फिनिश, कार्बन फिनिश और लेदर फिनिश, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दोनों ही वेरिएंट में मिल जाते हैं। डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम क्रिएटिव वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को, जिसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा गाइडलाइंस के साथ दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छी खासी क्लैरिटी के साथ। जबकि क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। और इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा और साइड व्यू भी देखने को मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट, जो कि आपको क्रिएटिव वेरिएंट में नहीं मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह रहने वाला है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें, क्रिएटिव वेरिएंट में आपको फ्लैट बॉटम 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, राइट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पे रहने वाला है, स्टीयरिंग व्हील के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल एज इट इज रहने वाले हैं, लेकिन राइट साइड आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल के बटन दिया गया है क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस रहने वाला है। अब सिमिलरिटीज़ की बात करें तो को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है, कैबिन लाइट एलईडी में दिया गया है, और साथ में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का एयर बैग डीएक्टिवेशन का दिया गया है को पैसेंजर साइड, और यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन दिया गया है। ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दिया गया है। IRBM की बात करें तो क्रिएटिव वेरिएंट में आपको मैनुअली एडजस्टेड डे नाइट IRBM प्रोवाइड किया गया है, जबकि क्रिएटिव प्लस में आपको ऑटो डिमिंग IRBM मिलता है। बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वहीं ग्लोब बॉक्स की बात करें तो काफ़ी लार्ज ग्लोब बॉक्स दोनों ही में मिल जाते हैं, और कूल्ड ग्लोब बॉक्स है, टैबलेट ट्रे दोनों ही में नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, ग्लोब बॉक्स बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है। इल्यूमिनेशन नहीं मिलता है दोनों वेरिएंट में, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट का जो है ग्लोब बॉक्स एज इट इज दिए गए हैं, कूल्ड ग्लोब बॉक्स। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, तो दोनों ही वेरिएंट के डोर्स पे सेम एलिमेंट दिया गया है, वाइट फिनिश, ग्रैब हैंडल पे लेदर टच, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, और 1 लीटर का बोतल, थोड़ी सी जगह स्पीकर दिया गया है। ट्विटर आपको नहीं मिलते हैं दोनों ही वेरिएंट में। रियर सीट दोनों ही वेरिएंट में आपको फ्लैट फोल्ड दिया गया है कुछ इस तरह, और आर्मरेस्ट दोनों ही वेरिएंट में नहीं आता है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, और इसके साथ ही आपको AC वेंट, रियर AC वेंट प्रोवाइड किया गया है दोनों ही वेरिएंट में, जिसमें कोई भी कंट्रोल आपको नहीं दिया गया है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दोनों ही वेरिएंट में नहीं दिया गया है। और क्रिएटिव वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों रियर कैबिन से, और रियर कैबिन से क्रिएटिव प्लस का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वहीं बूट स्पेस की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दोनों ही में ऑफर किया गया है, और ओपन करते ही आपको यहाँ पे 382 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बूट लैम्प दिया गया है, 2 कोट हुक लेफ्ट साइड, 2 कोट हुक राइट साइड दिया गया है दोनों ही वेरिएंट में, और फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है दोनों ही वेरिएंट में, कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। और स्पेयर व्हील जस्ट इसके अंडरनीथ दिया गया है टूल किट के साथ, कोई भी डिफरेंसेस यहाँ पे बूट स्पेस एरिया में नहीं रहने वाला है। और ग्रैब हैंडल आपको एज इट इज मिलते हैं। PS6 second stage RD and E20 compliant 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोटोन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 120 PS की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। तकरीबन 17 kmpl की माइलेज आपको मिल जाती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है।